नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे इतिहास के 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वैसे तो एक पेपर है 2024 का, लेकिन 2026-27 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, PYQ सीरीज चल रही है। तो इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर ही इतिहास की। तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या क्या है, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के बारे में, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक का इतिहास आपको इसमें समझना है। आइए बिना समय गंवाए हुए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, बारीकी के साथ तीव्र गति से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी के साथ समझाऊंगा और सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सही है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, माँ बिंध्यवासिनी मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, महाराजा सोहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रोफेसर अज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर ही है ये, ठीक है। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का लिखित होगा आपकी बार, कोई इशू नहीं, लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आपकी लिए जानकारी बहुत ही बेस्ट है ये। तो ये चर्चा करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम इनमें से किसने लड़ा था? तो मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम इनमें से किसने लड़ा था? जीजाबाई, लक्ष्मीबाई, हिल्लाबाई, ताराबाई। इनमें से ताराबाई ने लड़ा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी थी ताराबाई, वो विधवा हो चुकी थी और उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ के नाम से मुगलों, खास करके औरंगजेब के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और मुगलों को कड़ी चुनौती दी थी ताराबाई ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, जजिया पुनः किसने लगाया था? जजिया कर को दोबारा से किसने लगवाया था? जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। आपको बता दूं, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। किसने? अकबर ने समाप्त कर दिया था, जो गैर मुसलमानों पर लगता था, नहीं हिंदुओं पर जजिया कर लगता था। लेकिन फिर से बाद में औरंगजेब जो था, शाहजहां का लड़का था ये, ठीक है, इसने बहुत ही क्रूर शासक था, 1679 ईस्वी में इसने फिर से जजिया कर को लगवा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, औरंगजेब ने लगवाया था, ये मुसलमानों पर लगाया जाता था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, औरंगजेब द्वारा किए गए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब के द्वारा किए गए जिहाद का अर्थ, जिहाद मतलब होता है दारुल इस्लाम, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, दारुल इस्लाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का लक्ष्य था भारत, यानी कि दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश है भारत, ठीक है, इसको दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश बनाना था, ठीक है। दारुल इस्लाम मतलब होता है इस्लाम का देश, और भारत कैसा था? दारुल हर्ब था, यानी कि ये गैर मुसलमान काफिरों का देश था, और काफिरों को सबको मुसलमान बनाना इसका उद्देश्य था, किसका? औरंगजेब का। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। कहाँ पर थी बेटा? रायगढ़ का किला की राजधानी जो है शिवाजी की थी। राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था, इसे ही राजधानी बनाया था इन्होंने, शिवाजी ने। 1674 में शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था अपना इसी किले में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, अष्टप्रधान एक मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान एक मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। मराठा प्रशासन में क्या था? ठीक है, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में प्रधान होते थे शिवाजी के शासनकाल में। 8 मंत्रियों का एक समूह था जिसको अष्टप्रधान कहते थे, ठीक है, जिसमें पेशवा का पद सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था, पेशवा सबसे महत्वपूर्ण था इसमें। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से रजिया द्वारा किसे अमीर ए आखुर नियुक्त किया गया था? अमीर ए आखुर, यकूत खान को अमीर ए आखुर नियुक्त किया गया था। किसको? यकूत खान को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन यकूत खान को अमीर ए आखुर यानी कि घोड़ों का देखरेख करने वाला, यानी अश्वशाला का प्रधान, ठीक है। अमीर ए आखुर मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान, जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं, ठीक है, जो तुर्की अमीरों की ईर्ष्या का कारण बना। तुर्की अमीर जो थे यकूत खान से बहुत ही घृणा करते थे, और यकूत खान से प्रेम भी कहीं ना कहीं पे रजिया सुल्तान किया करती थी। इल्तुतमिश की पुत्री हैं रजिया सुल्तान, पहली मुस्लिम शासिका है रजिया सुल्तान, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी दल को नष्ट किया था? तुर्कान चहलगानी दल, चालीसा भी कहते थे, तुर्कान चहलगानी भी कहते थे। 40 तुर्क जो है तुर्क सरदारों का एक संगठन था, जो कि राजा का मदद भी किया करता था। इल्तुतमिश ने इसको बनाया था, ठीक है, चालीसा दल चालीसा। इसको खत्म किया था बलबन ने, ठीक है, क्योंकि वह अपने
वह इसे अपने शासन के लिए खतरा मानता था बलबन, इसीलिए इसको बलबन ने खत्म कर दिया था। ठीक है, तुर्कान चहलगानी को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, दिल्ली में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में स्थापना की थी खिलजी वंश की, और गुलाम वंश के अंतिम शासक को हटा करके खिलजी वंश की स्थापना की गई थी 1290 में। 1320 तक चला ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे जो इसमें प्रमुख शासक हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी हुआ। 9वां नंबर क्वेश्चन से, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया है बेटा। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जून की डेट को लड़ा गया था चौसा का युद्ध 1539 को। किनके बीच में हुआ था? किन दो बादशाहों के बीच में? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी इसमें जीत गया था चौसा के युद्ध में, और बाबर के लड़के थे हुमायूं, वो हार गए थे। 10वां प्रश्न आपका आ चुका, अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी हैं और संगीतकार भी थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अमीर खुसरो ये सब थे, ये बात आप ध्यान। सितार और तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अकबर द ग्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर द ग्रेट नाम की पुस्तक किसने लिखी है? अकबर द ग्रेट पुस्तक को लिखा है A.L. श्रीवास्तव साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। ठीक है, महान इतिहासकार माने जाते हैं। अकबर के जीवन और प्रशासन का विस्तृत शोध ग्रंथ है ये अकबर द ग्रेट। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन से, स्मिथ ने अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट में अकबर के किस आक्रमण की कटु आलोचना करी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बीसेंट स्मिथ ने अकबर के गोंडवाना यानी अभियान, जहां रानी दुर्गावती शासन कर रही थी, उसकी आलोचना की, क्योंकि यह साम्राज्य विस्तार की एक आक्रामक नीति थी जिसमें एक वीर और न्यायप्रिय महिला शासक को निशाना बनाया गया था। तो अकबर द्वारा रानी दुर्गावती पर आक्रमण की जो है अकबर द ग्रेट में अकबर के किस आक्रमण की कटु आलोचना करी थी इस पुस्तक के माध्यम से? तो अकबर ने करी थी अकबर द्वारा रानी दुर्गावती आक्रमण की जो है। वैसे 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीसेंट स्मिथ ने इस पुस्तक को भी लिखा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, अकबर द ग्रेट को। यहाँ पर क्वेश्चन देखें, दोनों ने इस पुस्तकों को लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप पुस्तकों में मिलेगा अकबर द ग्रेट केवल पुस्तक का इसका नाम पूछेगा तो आपका ये आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ही लगेगा। लेकिन अगर आपसे उसका उनका नाम जिक्र करके पूछेगा स्मिथ का, बीसेंट स्मिथ का, और इस तरीके से, तो आपका सी ऑप्शन ही लगेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। चूंकि दोनों ने, ठीक है, ये लिखा है, स्मिथ का नाम लेकर के उनकी पुस्तक का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो बीसेंट मतलब ब्रिटिश इतिहासकार बीसेंट स्मिथ की बात की जा रही है, ऐसा माना जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए, यानी कि दोनों पुस्तकें मतलब दोनों ने लिखी हैं, इस पर दोनों ने काम किया है, बीसेंट स्मिथ ने भी और आशीर्वादी लाल जो है श्रीवास्तव ने भी। 13 नंबर क्वेश्चन से, स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो गुरु रामदास के द्वारा। ठीक है, मियाँ मीर ने रखी थी, लेकिन विकल्प में मियाँ मीर का नाम नहीं है। ठीक है, गुरु रामदास, स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? गुरु रामदास के द्वारा रखी गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब की जमीन गुरु रामदास ने खरीदी थी। हालांकि इसकी नींव एक सूफी संत मियाँ मीर से रखवाई गई थी, लेकिन ऐतिहासिक रूप से निर्माण के कार्य का शुरू श्रेय जो दिया जाता है गुरु रामदास जी को दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर गुरु रामदास जी ही होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा में किसने परिवर्तित किया था? बताइए, सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा में किसने परिवर्तित किया था? तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने परिवर्तित किया था। गुरु गोबिंद सिंह जी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी आपने गुरु गोबिंद सिंह जी ने, और सिखों को अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए एक योद्धा समुदाय यानी सैनिक संप्रदाय में बदल दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन का श्रेय किस गुरु को दिया जाता है? 15 नंबर, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन का श्रेय किस गुरु को दिया जाता है? तो गुरु अर्जुन देव को दिया जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव को दिया था। सिखों के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। उनको जो उन्होंने 1604 ईस्वी में आदि गुरु यानी आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, और इसमें पिछले गुरुओं और अन्य संतों की वाणियों को इन्होंने संकलित किया। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है, कम से कम 3 प्रैक्टिस 4 हो चुके हैं इसके और भी तमाम सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, 99 84
039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आप हैं तो मात्र और मात्र 100 रुपये फीस सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। लाइव क्लास का लेक्चर्स वाला ग्रुप मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, प्रैक्टिस सेट तमाम सारे, कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव का। ऐसे ही 5 प्रैक्टिस सेट लिखने वाला, यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, चाहे पूछिए चाहे जो जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आसानी से आप कर पाएंगे। तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम से लिख करके भेजें। जैसे भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। 100 रुपये फीस में आपको पूरा सेकंड सेमेस्टर का को करिकुलर के साथ में, ठीक है, को करिकुलर और 3 मेजर सब्जेक्ट, इन सभी के आपको मिल जाएंगे। 2 ही मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे वैसे, ठीक है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में, को करिकुलर के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी और ऑब्जेक्टिव भी, सभी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक भी किताब या सीरीज आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी अगर आप हमारा पीडीएफ नोट्स ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर आप सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एक साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए ऑफर की व्यवस्था है। वैसे जो कोर्स आपका 200 रुपये में 2 सेमेस्टर का 1 साल तक का था, वो आपका मात्र 150 रुपये, यानी कि सेकंड सेमेस्टर पूरा आपको मिलेगा ही, प्लस में आपका थर्ड सेमेस्टर का भी पूरी तैयारी हो जाएगी इसमें, यानी कि पूरा 1 साल तक की फीस केवल 150 रुपये में हो जाएगा। जो 200 रुपये फीस होती थी, यानी 2 सेमेस्टर की फीस 200 रुपये होती है, 1 सेमेस्टर की फीस 100 रुपये होती है, लेकिन दोनों सेमेस्टर के एक साथ जोड़ेंगे तो मात्र 150 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का विथ आंसर शीट, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव सभी टाइप के प्रैक्टिस सेट, 5-5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। को करिकुलर का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। चले 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सरदेशमुखी के रूप में लिया जाने वाला राजस्व का भाग था। सरदेशमुखी की अगर बात की जाए बेटा, 16 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सरदेशमुखी जो था एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था, ये एक प्रकार से सरदेशमुखी 1/10 भाग पर लिया जाता था, 1/10 ऑप्शन नंबर इसका राजस्व का भाग था, 1/10 का, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला एक कर था सरदेशमुखी, ठीक है। कर का कुल मिलाकर के 1/10 यानी 10% हिस्सा होता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर का शिवाजी का, यानी कि अगर उनके जो शिवाजी उनकी रक्षा करते थे तो 10% उनको देना, 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया शिवाजी को दो। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मीराबाई किसके समकालीन थी? मीराबाई चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी मीराबाई, ये बात ध्यान रखेंगे। चूंकि 1498 ईस्वी में जन्म होता है मीराबाई का और 1547 में मृत्यु हो जाती है मीराबाई का, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु की बात की तो 1486 ईस्वी में जन्म होता है किसका? चैतन्य महाप्रभु का, और 1534 में मृत्यु होती है, ठीक है, किसकी? चैतन्य महाप्रभु की। और दोनों ही भक्ति आंदोलन के दौरान, ठीक है, एक ही समय में सक्रिय थे। तो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी मीराबाई। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। मीराबाई किस ईश्वर की उपासक थी? मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान करके उनकी आराधना किया करती थी, ऐसी भक्ति। 19 नंबर क्वेश्चन से 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो पुरंदर की संधि जो हुई थी वो जयसिंह की से हुई थी, औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था। आमेर के राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के राजा थे, उनको भेजा गया था शिवाजी के बीच, शिवाजी से संधि करने के लिए औरंगजेब ने भेजा था मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के बीच संधि करने के लिए 1665 में। पुरंदर की संधि इसी को कहते हैं, ठीक है। राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। 20 नंबर क्वेश्चन से गज ए सिकंदरी क्या था? गज ए सिकंदरी की बात की तो भूमि मापने की एक इकाई थी। गज ए सिकंदरी भूमि मापने की इकाई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। लैंड मेजरमेंट यूनिट बोलते हैं सिकंदरी, ठीक है। गज ए सिकंदरी, सुल्तान सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश करने के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक प्रमाणिक पैमाना चलाया था। लगभग में 30 इंच का होता था गज ए सिकंदरी, ठीक है, 30 इंच का था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। जरिया समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? जरिया नहीं, जजिया, जजिया होगा यहाँ पर। हु वाज द मुगल रूरल हु इम्प्लीमेंटेड द मीन्स? जजिया, जजिया कर बताएं, फटाफट से आप बताएं। जजिया समाप्त करने वाला मुगल शासक था अकबर। अकबर ने, चूंकि अकबर उदारवादी धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में जाना जाता है, 1564 ईस्वी में जजिया कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। ये मतलब हिंदुओं पर लागू होता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, अकबर ने समाप्त किया था। बाद में औरंगजेब ने इसको दोबारा से फिर से लगा दिया था। काफिरों, मतलब कि जो मुसलमान नहीं होते थे यानी हिंदू होते थे, उनको जजिया कर देना पड़ता था, ठीक है।
अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा नाम का एक स्थान है, वहीं पर स्थित है। अगला 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुलह ए कुल की नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया था? सुलह ए कुल, सबके साथ शांति। अकबर ने सभी धर्मों के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए इस नीति को अपनाया था, सुलह ए कुल की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, अकबर ने। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पानीपत के प्रथम युद्ध का विजेता कौन था? पानीपत के प्रथम युद्ध का विजेता कौन था? बाबर था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, बाबर जो था पानीपत के प्रथम युद्ध का विजेता था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी 1526 से ही, ये बात ध्यान रखेंगे। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसी को पराजित किया था मुगल बादशाह अकबर ने। अकबर उस समय मुगल बादशाह नहीं था वो, ठीक है, फरगना से आया था। तारीख रसीदी लेखक का नाम क्या है? तारीख रसीदी लेखक कौन है? तारीख रसीदी के लेखक हैं मिर्जा हैदर दोगलात। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिर्जा हैदर दोगलात जो हैं ये तारीख रसीदी के लेखक हैं। 25 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिर्जा हैदर दोगलात, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका जो 26 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कौन सा नंबर पर क्वेश्चन आपका चुका है? 26 नंबर प्रश्न। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? कुछ मंदिरों तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के पास अलाई दरवाजा बनवाया था। इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है अलाई दरवाजा। 27 नंबर क्वेश्चन से 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक किसका भारत में उत्तराधिकारी बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो उसी का उत्तराधिकारी बना था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। चूंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और तुर्क गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। भारत में उसके जीते हुए जो प्रदेश थे उस पर शासन किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली सल्तनत की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, उसने बाद में दिल्ली सल्तनत को संभाला और वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का उसी को माना जाता है। जीतल और टंका, मतलब जीतल और ये सब सिक्के चलवाए थे इसने, टका। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के दूसरे नगर सीरी को स्थापित किया? बताएं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के दूसरे नगर सीरी को स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को स्थापित किया था। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला और नगर बसाया था, जिसे दिल्ली का दूसरा शहर भी माना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने सजदा और पबोस की प्रथा आरंभ की थी? सजदा माने होता है सर को झुकाना, सर को चूमना राजा के समक्ष। पबोस माने पैरों को चूमना, ठीक है। सजदा माने सर को झुकाना, पबोस माने पैरों को चूमना। बलबन ने प्रथा शुरू करी थी, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सजदा, घुटने टेक करके सिर झुकाना, पबोस सुल्तान के पैरों को चूमना, ये ईरानी परंपरा है जो कि भारत में इसने शुरू करी थी। किसने? बलबन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अरबों के सिंध पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरबों के सिंध पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, तीनों चीजें। चूंकि राजनीतिक मामले में भी हस्ताक्षर मतलब वो जो है लेना चाहते थे, रुपया पैसा भी कमाना और धर्म को प्रचार प्रसार करना भी। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अरबों का सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उस समय राजा दाहिर शासन कर रहे थे, उनको पराजित किया मोहम्मद बिन कासिम ने। राजनीति में साम्राज्य विस्तार कर रहे थे और आर्थिक में धन को लूटना इनका मुख्य उद्देश्य था। धर्म का प्रचार प्रसार करना, इन सभी उद्देश्यों से प्रेरित था अरबों का सिंध पर आक्रमण। 31 नंबर क्वेश्चन से मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था को किसने लागू किया था? फटाफट से आप बताएंगे 31 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आप देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से, मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था को किसने लागू किया था? अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था मुगल काल में। अकबर ने प्रशासन और सेना को व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करी थी, जिसमें पद यानी जात और सैन्य उत्तरदायित्व यानी कि सवार निर्धारित होते थे। 32 नंबर क्वेश्चन से, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, जिसको 1526 में बाबर पराजित करता है और दिल्ली सल्तनत जो है यहीं पर ढह जाती है और मुगल वंश शुरू हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन से, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, इसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। मातृभाषा में चगताई तुर्की में भी इसको लिखा कहते हैं। मातृभाषा क्या है? चगताई तुर्की, उसमें लिखा गया इसको। 34 नंबर क्वेश्चन से, अबुल फजल की रचना का क्या नाम है? अबुल फजल ने अकबरनामा नाम की रचना लिखा है, ठीक है। अकबरनामा
अकबर के दरबारी विद्वान थे अबुल फजल, उन्होंने अकबर के शासनकाल का विस्तृत इतिहास अकबरनामा नाम से लिखा है, जिसको आईने अकबरी भी कहा जाता है। ठीक है, आईने अकबरी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 35 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? कुतुब मीनार का निर्माण बताएं। 35 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण जो था निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? खड़ी बोली का जनक हिंदी में अमीर खुसरो को माना जाता है, उन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया था। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित सुल्तानों, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन गुलरुख उपनाम से कविता लिखता था? 37 नंबर बताएं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन गुलरुख उपनाम से कविता लिखता था? तो सिकंदर शाह लोदी जो था, यही लिखता था, सिकंदर शाह लोदी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोदी वंश का ये सुल्तान था सिकंदर लोदी, फारसी भाषा में गुलरुख नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, टोडरमल किन उपायों से प्रसिद्धि प्राप्त की थी? टोडरमल ने, बताएं, टोडरमल ने किन उपाधियों से प्रसिद्धि प्राप्त की? 38 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भू राजस्व, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, अकबर के वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, उन्होंने दहसाला प्रणाली और भूमि सुधारों के माध्यम से भू राजस्व व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किया था। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस शासक ने दीन इलाही को बढ़ावा दिया? 39 नंबर, किस शासक ने दीन इलाही को बढ़ावा दिया था? तो अकबर ने दीन इलाही को बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिला करके दीन इलाही यानी तौहीद इलाही नामक एक नए मत की शुरुआत करी थी। किसने? अकबर ने। 40 नंबर क्वेश्चन आपका, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद के राज्य के मामले के निर्वहन में मदद की थी किसने? 40 नंबर, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद ने राज्य के मामले के निर्वहन में मदद की थी शिवाजी की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 41 नंबर, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हो गई, यह कथन किसका है? बताएं। 41 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं के संदर्भ में कथन किसका रहा है? जीवन भर इसलिए ये लड़खड़ाता रहा चूंकि क्या हुआ था कि जीवन भर युद्ध लड़ा और कभी भी इसका जो है राज्य कभी भी संभला नहीं। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार स्टेनली लेनपुल का कथन है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हुमायूं पुस्तकालय यानी दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर करके मरा था और उसका पूरा जीवन संघर्षों और विस्थापन में बीता, बार बार शेरशाह सूरी से पराजित हुआ और ऐसे में और सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी मृत्यु भी हो जाती है और इसीलिए इसको ऐसा कहा गया कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा करके ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लेनपुल का कथन है, इतिहासकार है लेनपुल। और हुमायूं वह व्यक्ति था, बाबर का लड़का था, बड़ा लड़का था ये, 4 भाई थे, चारों को बराबर बराबर हिस्सा भी दे दिया था, इसीलिए इसका जो है राज्य थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था। और हुमायूं 7 दिन जो था हफ्ता के यानी कि सप्ताह के 7 दिनों तक जो है कपड़े अलग अलग कलर के पहना करता था, यानी कि ज्योतिष में विश्वास करता था। 12 अध्यादेश किसने जारी किए थे? 12 अध्यादेश जहांगीर ने जारी किया था। अकबर के जो है जहांगीर किसके लड़के हैं? बताएं, जहांगीर किसके लड़के हैं? देखिए, अकबर जो है हुमायूं के पुत्र हैं अकबर, अकबर के लड़के हैं जहांगीर, जहांगीर के लड़के हैं शाहजहां, शाहजहां के लड़के हैं औरंगजेब। ठीक है, तो जहांगीर जो हैं ये एक प्रकार से गद्दी पर जैसे बैठे, उन्होंने जन कल्याण और प्रशासन में सुधार के लिए दस्तर उल अमल यानी 12 अध्यादेश जारी किया था इसने। जहांगीर की जंजीर भी बड़ी फेमस है, न्याय की जंजीर कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन से, सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया था? सड़क ए आजम शेरशाह ने करवाया था, इसका शेरशाह सूरी ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक एक लंबी सड़क बनवाई थी जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था। वर्तमान में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जजिया क्या था? एक धार्मिक कर था जजिया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये एक प्रकार से जजिया कर एक धार्मिक कर था जो मुस्लिम राज्यों में गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था। ठीक है, उनकी सुरक्षा के बदले। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था बेबरीज ने। बेबरीज ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुर्की के बाबरी का तुर्की भाषा से सीधे अंग्रेजी भाषा में सटीक अनुवाद एनेट सुसाना बेबरीज ने किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या इस्लाम ना स्वीकारने पर कर दी थी? बताएंगे।
46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस सिख गुरु ने इस्लाम को स्वीकारने से मना कर दिया था तो उसकी हत्या करवा दी गई थी, बताएं। औरंगजेब ने करवा दी थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। गुरु तेग बहादुर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी। कश्मीरी कश्मीरी पंडितों और धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के आदेश पर अपना बलिदान दे देते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने के समय में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। 47 नंबर, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। औरंगजेब के समय में हुआ था सर्वाधिक विस्तार, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर से दक्षिण में, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, इतिहास में सबसे बड़ा विस्तार भारत का यही किया था। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन से, मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह का नायक कौन था। मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह का नायक था कौन। गोकुल, राजाराम, चूड़ामणि, ये तीनों लोग थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, समय समय पर अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। चूड़ामण, राजाराम, गोकुल, ये तीनों शामिल हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, शेर शाह की उपाधि शेर खान को किस युद्ध में मिली थी। 49 नंबर बताएं, शेर शाह की उपाधि शेर खान को किस युद्ध में मिली थी। चौसा के युद्ध में मिली थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराने के बाद फरीद खान ने शेर शाह की उपाधि दी थी शेर शाह सूरी को। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषक समस्या थी। 50 नंबर, मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषक समस्या थी। तो सतनामी एवं जाट विद्रोह, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतनामी एवं जाट विद्रोह। ठीक है, तो किसान विद्रोह थे जो मुगलों की दमनकारी राजस्व नीतियों और करों के खिलाफ हुए थे। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंचाई हेतु नहरों के निर्माण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था। तो फिरोज शाह तुगलक जो था, बहुत सारे नहरों का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। यमुना से हिसार तक बहुत सारी नहरों का निर्माण इसने करवाया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किस सुल्तान ने लागू किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सुल्तान ने लागू किया था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगवा दिया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली पर किस वंश की स्थापना हुई थी। 53 नंबर, तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली पर किस वंश की स्थापना हुई थी। तो सैयद वंश की स्थापना हुई थी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना हुई थी। तुगलक वंश के बाद 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना करी थी। तो खिज्र खान सैयद वंश का क्या था, संस्थापक था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा जो था वो क्या था, वो खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए दिल्ली में दारुल सफा नामक एक अस्पताल बनवाया गया था। ठीक है, फिरोज तुगलक के द्वारा। 55 नंबर क्वेश्चन से, इब्न बतूता की रचना का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। रेहला, रेहला नाम की पुस्तक लिखा था इब्न बतूता ने। मोरक्को का निवासी था ये। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने यात्रा संस्मरण किताब और रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के काल का वर्णन किया है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था भारत में। दिल्ली का काजी भी इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त कर दिया था। किसको, इसी को, इब्न बतूता को। गोल गुंबज क्या है बताएं। गोल गुंबज, 56 नंबर प्रश्न फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। गोल गुंबज क्या है, मकबरा। गोल गुंबज एक मकबरा है। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अपने विशाल गुंबद के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ये गोल गुंबज का मकबरा। 57 नंबर क्वेश्चन से, महाकवि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो तुलसीदास जी अकबर के समकालीन हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना अकबर के शासनकाल के दौरान ही की गई थी। 58 नंबर क्वेश्चन से, इन मुगल शासकों में से किसे शाह ए बेखबर कहा जाता है। शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा जाता है। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम जो था, शाह आलम प्रथम, ये जो था राजकाज के प्रति लापरवाही के कारण से इतिहासकार खफी खान ने इसको शाह ए बेखबर की उपाधि दी थी। 59 नंबर क्वेश्चन से, रानी दुर्गावती के पिता का क्या नाम था। रानी दुर्गावती के पिता का नाम था चंदेल शासक सालिवाहन। रानी दुर्गावती महोबा के चंदेल राजा सालिवाहन यानी कीरत राय की पुत्री थी। ठीक है,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, चंदेल शासक सालिवाहन। अगला 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 सी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक युद्ध था, 18 जून को हुआ था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर कभी सामने नहीं आया था। अकबर की सेना की तरफ का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 ईस्वी में सलेब डायनेस्टी यानी मामलुक वंश, गुलाम वंश की स्थापना होती है। मामलुक वंश बोलो चाहे गुलाम वंश बोलो, बात एक ही है। 62 नंबर क्वेश्चन से, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर में स्थित है एक मस्जिद जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर करवाया था। माना जाता है कि 2.5 दिन में बनकर के तैयार हो गई थी, क्योंकि ये स्कूल को तोड़वा करके संस्कृत का एक विद्यालय था उसको तोड़ करके बनाया गया था, इसलिए 2.5 दिन में तैयार कर दिया गया था। केवल ऊपर लेपन पोतन किया गया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार से संबंधित थे? 63 नंबर, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो थे ये एक प्रकार से गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, उनके जो है कबीर अमीर खुसरो जो थे बलबन के समकालीन भी थे। अलाउद्दीन खिलजी के भी समकालीन थे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। 64 नंबर क्वेश्चन है, तबाकत ए नासरी के लेखक कौन थे? तबाकत ए नासरी, तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज की रचना है। सी करेक्ट आंसर होगा, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित की गई है पुस्तक, उन्हीं के द्वारा मतलब उन्हीं के बारे में लिखी गई है। 65 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक थे। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक थे चगताई तुर्क। चगताई तुर्क थे ये, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश के शासक अपनी माता की ओर से चंगेज खां यानी मंगोल और पिता की ओर से तैमूर यानी तुर्क के वंशज थे। उन्हें इसीलिए चगताई तुर्क कहा जाता है, क्योंकि वे चंगेज खान के दूसरे पुत्र चगताई के नाम पर बने कबीले से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है। 66 नंबर प्रश्न आप देखें। 66 नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका बाबू? पर्सी ब्राउन ने भारत के किस विषय पर लिखा है? पर्सी ब्राउन ने भारत के स्थापत्य कला पर लिखा है, स्थापत्य पर लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान थे, भारतीय वास्तुकला और कला के इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं पर्सी ब्राउन ने। 67 नंबर क्वेश्चन से, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी माना जाता है? चित्रकला का महान पारखी था जहांगीर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मुगल चित्रकला का या भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, या मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है किसको? जहांगीर के काल को। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। जहांगीर ने किस दरबारी चित्रकार को अपने दूत के साथ फारस के शाह के पास भेजा था? 68 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर के किस दरबारी चित्रकार को अपने दूत के साथ फारस के शाह के पास भेजा था? बिशन दास को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर का बिशन दास। जहांगीर ने अपने प्रिय चित्रकार बिशन दास को फारस के शाह और उसके परिवार के चित्र बनाने के लिए दूत के रूप में भेजा था। 69 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, बीरबल का महल स्थित है। बीरबल का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के द्वारा बसाई गई नगरी थी फतेहपुर सीकरी। बीरबल का 2 मंजिला का सुंदर महल स्थित है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला 70 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। पेट्रा ड्यूरा शब्द किसी और निर्देश करता है? बताएं। पेट्रा ड्यूरा शब्द किसकी ओर निर्देश करता है? तो ये पच्चीकारी की ओर निर्देश करता है, पच्चीकारी। ठीक है, पित्रा ड्यूरा पत्थरों पर कीमती रत्न और जवाहरात जड़ने की कला है, जिसका बेहतरीन नमूना ताजमहल और मतलब जो एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वहाँ पर आपको ऐसी चित्रकारी आपको देखने को मिल जाती है पिट्रा ड्यूरा शब्द जैसी। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। रजिया दिल्ली की शासिका कब बनी थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका है, बताइए। रजिया जो थी वो दिल्ली की शासिका बनी थी 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रही थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो इल्तुतमिश की पुत्री थी और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। कुल मिलाकर के 4 सालों तक ही शासन कर पाई थी। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इब्राहिम लोदी की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण ये था कि सुल्तान और अफगान सरदारों के बीच में संघर्ष चल रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इब्राहिम लोदी एक शक्की और कठोर स्वभाव का था, जिसने उसके अपने अफगान सरदार जैसे दौलत खान लोदी उनके खिलाफ हो गए और बाबर को आमंत्रित कर दिया, और इस तरीके से सुल्तान जो ये था इब्राहिम लोदी वो हार जाता है।
इब्राहिम लोदी की कौन से युद्ध में पराजय के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। 74 नंबर क्वेश्चन से सल्तनत काल में कानून का निर्माण किस आधार पर किया जाता था? सल्तनत काल में कानून का निर्माण जो है शरीयत के आधार पर होता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन से राजा देवत्त का अंश होता है, यह बात किसने कही? राजा देवत्त का अंश होता है, यह बात किसने कही थी? बलबन ने कही थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 76 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, जहां आरा ने किस सूफी संत की जीवनी लिखी थी? बताएं, जहां आरा ने किस सूफी संत की जीवनी लिखी थी? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती शाहजहां की पुत्री का नाम था जहां आरा बेगम। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरवाह के नाम से लिखी थी। ठीक है, चौथ क्या था? चौथ एक प्रकार का कर हुआ करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एक टैक्स था। मराठा साम्राज्य के द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला एक सैन्य कर था जो उपज का 1/4 यानी 25% हिस्सा होता था। यह आक्रमण ना करने के बदले लिया जाता था। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के राज्य में दुर्गों की संख्या कितनी थी? शिवाजी के राज्य में दुर्गों की संख्या 280 या 240 या 300 के बीच में थी। 280 मानकर चलें, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 79 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, दिल्ली में चांदनी चौक के निर्माण में किस महिला की महत्वपूर्ण भूमिका थी? दिल्ली में चांदनी चौक के निर्माण में जहां आरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल राजकुमारी जहां आरा ने शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली के मुख्य बाजार यानी चांदनी चौक का डिजाइन तैयार किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री मंडल में विदेश मंत्री कार्य कौन देखता था? 80 नंबर, शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री मंडल में विदेश मंत्री का कार्य देखते थे दाबीर और सुमंत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिवाजी के अष्ट प्रधान में सुमंत जो थे, जिसे दाबीर भी कहते थे, विदेश मंत्री होता था, दूसरे राज्यों के साथ संबंधों और कूटनीति का प्रबंधन करता था। यही 81 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1526 में हुई थी। ठीक है, बाबर विजयी हुआ था। 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद की घोषणा करी थी? जिहाद की घोषणा खानवा के युद्ध में करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 1527 में राणा सांगा के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो इसे धर्म युद्ध घोषित किया गया था, जिहाद युद्ध। ठीक है, राणा सांगा और अकबर के बीच में, मतलब कि ये बाबर के बीच में हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी कालिंगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 1545 में कालिंजर के किले में घेरे के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र यानी तोप फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण से हुई थी? अबुल फजल की मृत्यु शाहजादा सलीम के वजह से हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शहजादा सलीम यानी जहांगीर ने विद्रोह के दौरान वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से अकबर के नवरत्न और विश्वास पात्र अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। 86 नंबर क्वेश्चन से, बीजक की रचना किसकी है? कबीरदास की रचना बीजक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, ये सब रामानंद के ही शिष्य हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर, तलवंडी ननकाना साहिब में किसका जन्म हुआ था? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था बेटा? तलवंडी तलवंडी ननकाना में किसका जन्म हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नानक जी का जन्म हुआ था, गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। 1469 में पंजाबी की तलवंडी अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 89 नंबर है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दासबोध नाम की पुस्तक भी लिखी है रामदास जी ने। 90 नंबर प्रश्न, बाबर ने मुबायन नामक काव्य शैली किस भाषा में विकसित की? बताएं, बाबर ने मुबायन नामक काव्य शैली किस भाषा में विकसित की थी? तुर्की भाषा में विकसित की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, गुलाम वंश से संबंध है। गुलाम वंश से संबंध है किसका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गुलाम वंश का संबंध किससे है? बताएं, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंध है गुलाम वंश का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इस वंश का पहला शासक है। 92 नंबर क्वेश्चन से, एकता व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? एकता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेतन के बदले में भूमि देना एकता प्रणाली थी। 93 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, इल्तुतमिश ने उज्जैन में स्थित किस विख्यात मंदिर को नष्ट कर दिया था? इल्तुतमिश ने
महाकाल मंदिर को नष्ट कर दिया था। 1234-35 ईस्वी के दौरान इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया और उज्जैन के एक ऐतिहासिक महाकालेश्वर मंदिर को लूटा और क्षतिग्रस्त कर दिया था। ठीक है, महाकाल मंदिर, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न, चांदी का टंका नामक सिक्का किसने प्रारंभ किया था? चांदी का टंका और जीतल, ये एक प्रकार से इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इल्तुतमिश, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी का टंका और तांबे का जीतल मुद्रा शुरू की थी। 95 नंबर क्वेश्चन से चालीसा शब्द का अर्थ होए। चालीसा 40 अमीर दलों का, मतलब 40 अमीरों का दल था ये। 40 अमीरों का दल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, ठीक है। तुर्कान चेहलगानी, दल चालीसा, 40 वफादार तुर्क गुलामों का एक समूह था ये, ठीक है। इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। 96 नंबर क्वेश्चन है, मकबरों का काल किसे कहा जाता है? मकबरों का काल लोदी काल को कहा जाता है। लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है, क्योंकि लोदी वंश के समय में बहुत अधिक सुंदर मकबरे बनवाए गए थे, ठीक है, इसीलिए मकबरों का युग कहा जाता है लोदी वंश को। आगरा शहर किसने बसवाया था, बताएं? आगरा शहर बसवाया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और बाद में अपनी राजधानी भी आगरा को ही बनाया था। 98 नंबर क्वेश्चन से, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था या कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को जन्म हुआ था। 19 फरवरी 1630 को जन्म हुआ था छत्रपति वीर शिवाजी का, ठीक है। शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला प्रश्न आपका 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव किससे संबंधित मामलों का निपटारा करते थे? तो दान और धार्मिक मामले, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला और 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चंस को देख लिया है, इसका आंसर की भी मैंने साथ में दे दिया है, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपको पूरा PDF मिल जाएगा। 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी वाला ग्रुप आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। मात्र 100 रुपये फीस में, जैसे आप स्कैनर भेजेंगे आपके पास, जैसे आप SMS करेंगे हमारे पास व्हाट्सएप पर इस नंबर पर, आपके पास से QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सभी का मिल जाएगा आपको मात्र 100 रुपये फीस में। को करिकुलर का भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखने वाला भी, सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।